हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल वेल गुड। एक क्वेश्चन था इग्नू के एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो उसी का ही मैं इसमें आंसर देने वाली हूँ। जो इग्नू एमएससी डीएफएसएम में एग्ज़ाम्स हैं वो फर्स्ट ईयर में आपके 10 होते हैं और सेकंड ईयर में आपको 4 एग्ज़ाम देने होते हैं। इन्हीं की ही आपको असाइनमेंट बनानी होती है, जैसे कि आपको अप्लाइड फिजियोलॉजी है, न्यूट्रिशनल बायोकेमिस्ट्री है, फूड माइक्रोबायोलॉजी है। अप्लाइड फिजियोलॉजी में आप शरीर से रिलेटेड सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, जो आपकी बॉडी है उससे रिलेटेड। न्यूट्रिशनल बायोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं, फूड माइक्रोबायोलॉजी पढ़ते हैं, रिसर्च मेथड एंड स्टैटिस्टिक्स इसके अंदर आपको पढ़ने को मिलेगा, कंप्यूटर आपको पढ़ने को मिलेगा। उसके अलावा थेरापेटिक न्यूट्रिशन, कम्युनिटी न्यूट्रिशन, इससे रिलेटेड आप इसमें पढ़ेंगे एमएससी डीएफएसएम में, ठीक है। और दूसरा क्या है, इन्हीं की ही जो 10 सब्जेक्ट हैं, जैसे पहले साल में आपको 6 सब्जेक्ट के मतलब एग्ज़ाम्स जो देने होते हैं, सेकेंड ईयर में आपको 4 एग्ज़ाम्स देने होते हैं, ठीक है। और उसके अलावा इन्हीं की ही आपको असाइनमेंट बनानी होती है। और साथ में अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जो फूड साइंस से रिलेटेड उसका सब्जेक्ट पहले नहीं रहा, मतलब ना ये मान के चलो किसी ने फूड्स एंड न्यूट्रिशन से नहीं किया, या डाइटिक्स एंड फूड सर्विस मैनेजमेंट से नहीं किया, डाइटिक्स एंड न्यूट्रिशन से नहीं किया, इस तरह का सब्जेक्ट अगर किसी ने पहले नहीं पढ़ाया, वो किसी अदर स्ट्रीम का बच्चा है, तो उसको CFN या कोई CFN सर्टिफिकेट कोर्स इसके अंदर करना पड़ता है। मतलब उसको 3 एग्ज़ाम पहले साल में ही देने होंगे जो एक्स्ट्रा होंगे। मतलब ओवरऑल एमएससी डीएफएसएम में जो एग्ज़ाम है वो 10 होते हैं। बट अगर आप फूड साइंस से रिलेटेड आपकी स्टडी नहीं है, आप किसी अदर फील्ड से हो, तो आपको 3 एग्ज़ाम जो है CFN के अंदर वो अलग से देने होते हैं, ठीक है। असाइनमेंट के जो मार्क्स होते हैं, असाइनमेंट बेसिकली 100 मार्क्स का होता है। और असाइनमेंट के मार्क्स जो है, आपका जो काउंसलर होता है जो आपको प्रोवाइड किया जाता है, वो आपको मार्क्स देता है असाइनमेंट के। 100 मार्क्स में से आपको असाइनमेंट के मार्क्स मिलते हैं। आपको एक नॉर्मल सी असाइनमेंट बनानी है जिसमें आपको मार्क्स ठीक ठाक मिल जाए, ठीक है। तीसरा ये है कि जो असाइनमेंट है होती तो 100 मार्क्स की है, बट जो आपके फाइनल मार्क्स होते हैं उसमें असाइनमेंट्स का 30%, मतलब 30% असाइनमेंट के मार्क्स जुड़ते हैं। और 70% जो आपके थ्योरी या प्रैक्टिकल के मार्क्स होते हैं वो कंबाइन करके आपका टोटल ग्रेड निकाला जाता है, ठीक है। और मेनली क्या है, आपको जो काउंसलर है उसके संपर्क में रहना है, क्योंकि अगर काउंसलर के संपर्क में रहोगे, आपकी जानकारी होगी, तो काउंसलर को पता होता है कि कौन सा बच्चा कैसा है पढ़ने में। क्लासेस इसकी हमेशा संडे को लगती हैं। अगर आप मतलब थोड़े बहुत दिन या 2-3 क्लासेस भी लगा लेते हो तो भी आपको नॉलेज हो जाती है सारी चीज़ों की। बाद में जो आपके मार्क्स वगैरह हैं उनको लगने में दिक्कत नहीं होती। और साथ में ये है कि अगर कोई दिक्कत आती है, मान के चलो असाइनमेंट के मार्क्स नहीं लगे या प्रैक्टिकल के मार्क्स नहीं लगे, तो आप डायरेक्टली काउंसलर को बोल सकते हो, अगर आपने क्लासेस 1-2 दिन भी आप क्लास में गए हो। मेरा मानना ये है कि अगर आप एमएससी डीएफएसएम कर रहे हो तो और एमएससी डीएफएसएम में आपको 17,000 एक साल की, 17 से 18,000 एक साल की फ़ीस देनी होती है। पहले जैसे टोटल फ़ीस 32,000 थी, बट 2024 में फ़ीस बढ़ चुकी है, जो कि आपकी 34,000 से 35,000 आपका 2 साल का खर्चा आएगा। एक साल में लगभग आपको 17 से 18,000 रुपये पे करने पड़ेंगे, ठीक है। और मतलब टोटल 34,000, 34-35,000 तक आपकी जो टोटल फ़ीस है वो बनेगी। साथ में प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के लिए 300 रुपीज़ पर प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के लिए आपको मतलब सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।